70+ भी हैं, ठीक है। 70 से कम ही ना है इनका, कम गड़बड़ा हो गया है गया थोड़ा सा। देखिए ना, फिर तो भी हर जो देखें गलती हो गया, शशांक वाला नहीं था, हम थोड़ा लोग सा पूछे सोच, आसाने थोड़ा प्रश्न सा इसमें जो है पाँच कि आंसर आपको होता था। वो जो एगो था ना प्रश्न का इसमें लड़की हमको वाला, एरर वो ही दिखा है, एगो प्रश्न कौन नंबर प्रश्न हमको एरर दिखा है बताते, एगो प्रश्न गलती है, वो देख एगो प्रश्न कौन पाराबैंगनी गलती है। नहीं, हाँ ओजोन ओजोन परत परत वाला क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन गलत, ठीक ना। वही वो क्वेश्चन का आंसर जो है कि आपका और गलत अब दिया है किरण दे रहा ना। अवरक्त कैसे है। होगा, अवरक्त तो होबे नहीं करेगा, परावैंगनी किरण इसका को देखिए जो है कि आपको पैराबैंगनी अवशोषित कर लेता डिफिनेशन में, है ऑप्शन ना। डी होगा ना डिफिनेशन में सर, क्या है पैराबैंगनी इसमें का। आंसर में गलत दिया है। ऑप्शन ए ना होगा सर। डी नहीं डी ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ए डी तो होगा इसका सर, आंसर डी। दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है ना गलती दे दिया है, इसका आंसर जो है सर ऑप्शन डी होगा। ठीक। पैराबैंगनी का क्वेश्चन देखते हैं सर। इसका पराबैंगनी कैसे डिफिनेशन, होगा हो, पराबैंगनी है ना किरण होगा, ये जो है कि आपको अवरक्त किरण का बोल रहा है, अवरक्त किरण का तो ओजोन के साथ कोई कंसेप्ट नहीं है, जब भी सर वो कॉन्सेप्ट है तो नहीं, पराबैंगनी पराबैंगनिक किरण इसलिए होगा ना कि जो हमारा मेलानिन जो है कि वो रोकता है, तभी तो कि त्वचा कैंसर नहीं होगा, नहीं तो और होने लगेगा ना, कि नहीं रोकेगा तो अवरक्त तो किरण अवरक्त को। किरण कहाँ से होगा, और अब किरण पैराबैंगनी अवरक्त होगा किरण तो सर। कोई हर हाल में नहीं होगा, सर अवरक्त किरण सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश किरण से ना कहाँ से। होगा, हाँ तो वही तो पराबैंगनी बात है, किरण वही तो वही उस तो समय हम से बोल चिल्ला रहे रहे हैं कि यही बात है कि अवरक्त जो है हैं। कि इसका आंसर दिया है 52 का, ऑप्शन नंबर ए दिया है, लेकिन आंसर होगा डी, ठीक ना। आइए पहले प्रश्न पे डी आते पे हैं, पहला प्रश्न क्या बोलते जी हैं, डी में बोल रहा है, अच्छा आ रहा है 52 पे आएंगे ना तब वहां पे चर्चा कर लीजिएगा क्या बोल रहा है डी में, ठीक है। आइए देखिए ये पीरियोडिक टेबल का प्रश्न आ गया है, ठीक ना, किसका प्रश्न आ चुका है, पीरियोडिक टेबल का प्रश्न आ चुका है ये। आइए देखिए तो पहला प्रश्न जो बोल रहा है आपका कि पांचवें वर्ग में जो है कि आपको निम्नलिखित में से किस तत्व में सर्वाधिक जो है कि क्षारीय ऑक्साइड बनता है, किसका बनता है पांचवें तत्व में। इस ब्रेमियम का सर। स्ट्रांसियम होगा इसका क्या सर? बेरिलियम का होगा, किसका बनेगा, बेरिलियम का जो है कि आपको बनेगा, किसका बनेगा, बेरिलियम का। पांचवें वर्ग को देखिए, सर बिस्मथ ना है वो, बी आई से बिस्मथ होता है। ये सर नाइट्रोजन ग्रुप लाना है। सब पांच नहीं नाइट पांचवा अरे तो ये पांचवा वर्ग है ना, तो पांचवा वर्ग में देखिए ना कौन कौन है, पांचवा वर्ग की बात करेंगे, पांच के आर्सेनिक पांचवा वर्ग कहाँ गया, पांचवा वर्ग में क्या है, कथी कथी ऑप्शन दिया, बी आई है ना, बी आई का परमाणु संख्या कितना होता है, बिस्मत को ही तो बी BI बोलते हैं। और बी आई कहते हैं, बिस्मत को कहते हैं, बी होता है बेरिलियम होता है, सही है, चलिए ठीक है। बी जो होता है बेरिलियम होता है, और बी आई जो होता है वो क्या होता है, बिस्मथ जो है कि आपको होता है, बिस्मथ का जो है कि आपका कितना में है, तो बिस्मथ का जो है कि आपको है 83 नंबर पर जो है कि आपको बिस्मथ देखने को मिलेगा, कितना नंबर पर पीरियोडिक टेबल में, 83 नंबर पर जो है कि आपका ये बिस्मथ जो है कि आपका देखने को मिलेगा, है ना, बिस्मथ 83 पर। नहीं होगा सर, क्या एसबी नहीं होगा, कौन एक भी नहीं मतलब एसबी नहीं होगा, एंटी माने एस ऐसे वो ऐसे आर्सेनिक होता है। एसएन बोल रहा है, एसएन का मतलब 3 होता है, एस क्या, अच्छा एसबी का मतलब बोल रहे हैं, अच्छा एसबी होता है एंटी मनी, है ना। तो ये 5 का जो है कि आपका एंटी मनी जो है कि 5 का मतलब कि 5 में ही आपको एंटी मनी भी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, मतलब 5वें में, ठीक ना। एंटी मनी जो है कि आपका 5वां में एंटी मनी जितना भी दिया वो सर 5 ग्रुप में ही है, वो सारा 5 वर्ग में ही है। चलिए तो यह तो 5वें में है, लेकिन एंटी मनी की बात करेंगे, अच्छा एंटी मनी इसलिए नहीं होगा ना कि एंटी मनी जो है कि आपको जाता है 4D10 और 5s2 और 5p3 तक जाता है, लेकिन ये जो आता है 4f14 5D10 6s2 और sp3 तक जाता है, ये मतलब 6 वाले में घुस जाता है, इसीलिए जो है कि इसका जो है कि आपको बिस्मथ जो है कि आपको लिया है, बिस्मथ लिया, हाँ इसका जो है कि आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कि इसका तोड़ा है, इसलिए जो है कि आपको लिया है ना, सर्वाधिक जो है कि ऑक्साइड बनाता है, ठीक है सर, धातु क्षारीय बनाता है ना, तो
हाँ तो हाँ। ऑक्साइड ऑक्साइड बना रहा है, क्षारीय ऑक्साइड बना रहा है, तो ये सबसे अधिक होगा, बिस्मथ का हो जाएगा। ठीक है, तब तो सही हो जाएगा, सही हो उप जाएगा। धातु है ना। ठीक है, हाँ बिस्मथ सही हो जाएगा। ठीक ना। एक बार अगला- पीरियोडिक टेबल पढ़ा दीजिएगा सर अच्छा से। पीरियड टेबल अगला संडे को नहीं होगा तो क्लास को रखेंगे पीरियड टेबल का, ठीक ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो तार में किसी विद्युत सेल को दो सिरों पर संयोजित है। जिन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे को डुबाया जाता है, नीचे दिए गए उन प्रकरणों में पास में रखे द्विसूचक सुई का विक्षेपण को दर्शाता है। किसका जो है कि आपको दर्शाएगा? इसका मतलब कहने क्या क्वेश्चन का पता नहीं सर। समझ नहीं आता। क्या बोल रहा जरा सुनिएगा। दो तार किसी विद्युत सेल में, दो तार है जो किसी विद्युत सेल में जो है कि आपको दोनों सिरे पर लगाया जाता है। विद्युत सेल का मतलब क्या, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, ये दोनों सिरों पर जो है कि आपको लगाया जाता है, ठीक ना। दोनों सिरों पर लगाया जाता है। इन तारों को जो है कि आपको नीचे दिए गए द्रवों में डुबाया जाता है। पहले एगो तार लगा दीजिएगा यहाँ पे, एगो यहाँ पे, आप दोनों को जो है कि आपको तार को कहाँ लगाना है, ये आप लगाना है पानी के गिलास में, जहाँ पे पानी है वहां पे जो है कि आपको लगाना है। क्या बोल रहा है? डुबाया जाता है। दिए गए उन प्रकरणों के पास रखी गई द्विसूचक सुई विक्षेपित को दर्शाती है। किसको दर्शाती है ये सुई जो है कि आपको किसको दर्शाती है? तो ये जो है कि आपको जल की विलीयता को जो है कि आपको दर्शाती है। जल की विलीयता को जो है कि आपको दर्शाती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है कि आपको क्या लिया है इसका आंसर, देखिए तो बी लिया है 2 का लिया है बी। केवल जो है कि आपका 3। हाँ मतलब सी जो है कि आपको लिया है। अब इसमें सॉल्यूशन क्या दिया है जरा सुन लीजिएगा। सॉल्यूशन दिया है कि दोनों तार विद्युत सेल को दोनों सिरों पर संयोजित है। इन तारों में लवण का विलयन जो है कि आपको विलयन में डुबाया जाता है, तो प्रकरण को पास में दी गई द्विसूचक सुई के विक्षेपण को दर्शाती है। मतलब वही बात सीधे लिख दिया है, ठीक ना। वही बात जो है कि आपका ये सीधे जो है कि आपको लिख दिया है। लवण का विलय जो है कि इसका राइट आंसर बता रहा है, और कुछ इसमें जो है कि आपको नहीं लिखा है। केरोसिन, आसुत जल, विद्युत विलय को जो है कि कुछ अलग होता है, ठीक है। कुछ नहीं, बस इतना ही बस लिखा है। इतना ही लिखा है। एगो चीज है सर, इसको मैग्नेटिक नीडल इसी को बोलते हैं, दिक् सूचक सुई को। हाँ, कि गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसको। गैल्वेनोमीटर तो होगा ही नहीं। मैग्नेटिक वाला विद्युत सेल चल रहा है तो मैग्नेटिक, पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं पता है ना, नहीं पता है। सुनने नहीं समझ आया सर। सर यही ना बोल रहा है सर कि वो जो नीडल है सर वो डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जब ये सॉल्यूशन में मतलब इसको अति करेंगे तब। एक बार और सुनिएगा क्या बोल रहा है कि दो तार को किसी विद्युत सेल के दोनों सिरों पर संयोजित किया जाता है। मतलब कि कोई तार है, इसको विद्युत सेल का जो है कि एक प्लस साइड एक माइनस साइड जो है कि आपको संयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि इन तारों को नीचे दिए गए द्रव में डुबाया जाता है। द्रव में एक के बाद दूसरे को डुबाया जाता है। पहले एक डुबाया जाता है, दूसरे को फिर डुबाता है। नीचे दिए गए प्रकरण, ये जो प्रकरण है, केरोसिन है, आंसू जल है, लवण का विलय है या चीनी का विलय है। इसमें से बोल रहा है कि किस प्रकरण में जो है कि आपका द्विसूचक जो है कि आपको सुई विक्षेपण जो है कि आपको दर्शाता है। ये द्विसूचक जो सुई होगा ये विक्षेपण को दर्शाएगा, तो ये किसमें दर्शाएगा? तो ये जो बोल रहा है कि लवण के विलय में जो है कि आपको दर्शाने वाला है। लवण के विलय में जो है कि आपको दर्शाने वाला है। इसको नहीं पता है, इसको देख के बताएंगे विशेष रूप से, है ना। केमिस्ट्री का प्रश्न है। क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, इस टाइप का क्वेश्चन को। कहाँ देखना पड़ेगा 10th क्लास के बुक में। हाँ अच्छा 10th क्लास को पढ़ा कौन है? अच्छा सब तो ऐसा ही पास करता है 10वां क्लास। खेल कूद के पास कर जाता है। अब तो और ऑब्जेक्टिव। चलिए मिला लीजिएगा इसमें। कहते शीशा का, बोलिए पारा का क्या होगा? पारा का HC हो जाएगा। शीशा का SN हो जाएगा, PB हो जाएगा। अच्छा PB ना हो जाएगा, PB हो जाएगा। चलिए PB हो जाएगा। चांदी का AG हो जाएगा। और सोना का AU हो जाएगा। सोना का AU हो जाएगा। कौन कौन हो गया?
जरा देखिए 4 का 1 में बी कौन बी ऑप्शन में दिया है? 1 में तो है ही, बी 4 का ऑप्शन 1 सर। एक क्या ऑप्शन है? बी। ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मानव समूह संबंधित है। अच्छा, मानव समूह देखिए तो कार डेटा वाला कहीं दिया है? सब तो कार डेटे वाला ऑप्शन, सब कॉन्डेटेबल है इसमें। कार डेटा। अब कार डेटा के अंतर्गत जो है कि आपको देखिए तो इसमें मेमल्स है। मेमल्स मेमल्स किसमें है? किधर किधर है? ऑप्शन सी या डी देखिए ना, उसी में तो अच्छा, तो गलती ये है। जो है कि आपको ये फाइलम, तो फाइलम तो होगा नहीं, फाइलम तो पहले से हटा दीजिए, है ना। कार डेटा यहाँ पे है और मेमल्स यहाँ मेमल्स है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया है कि हाँ ठीक है सर, डी। इसका आंसर डी जो है कि आपको दिया है क्या? कार डेटा जी सर। समूह और मेमल्स मतलब कि क्या? जीव जंतु का मेमलिया का रूप में जो है कि आपको जाना जाता है ना। मेमलिया के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है जीव जंतु को। कल हम आपको इसी का ना एग्जाम्पल आपको रात्रि वाला क्लास में बता रहे थे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एकदम चिंपांजी से होते 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 जो है कि आपको बदला था, किसके ऊपर बदल गया था? तो मानव के रूप में जो है कि बदल गया था। तो पहले जो है कि कार डेटा समूह के संपर्क के अंतर्गत जो है कि क्लास में आता था। और कौन सा वर्ग? तो मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत से जो है कि आपको संबंधित था। मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत से जो है कि आपका संबंधित था। ये वाला फोटो दिखाए थे ना कल आपको, कौन सा फोटो? जिराफ वाला जिराफ नहीं, बंदर वाला। ह्यूमन सर वो जूलॉजी में है पढ़ने का या बॉटनी में? कौन सा किंगडम? प्लांट किंगडम पढ़िएगा कि ह्यूमन किंगडम? जूलॉजी में ह्यूमन पढ़िएगा तो ह्यूमन तो बोटनी में, जूलॉजी में पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन के बारे में। आ गया ये वाला फोटो, कल ही तो निकाले थे ना। अरे वो चिंपांजी वाला फोटो दिखाया था, याद नहीं आ रहा है? अरे एक के बाद दूसरा बदल रहा था, दूसरा के बाद तीसरा आ रहा था। हाँ सर वो दिखाए थे। कहाँ गया? जिराफ जिराफ में। बंदर टाइप का था वो। अरे बंदर टाइप का वो था, तो आप लोग को याद नहीं है रात वाला। देखिए दिखाए वो थे भेजते सर। हैं फोटो। देखिए फिर से भेजते हैं वो। और देखिए ये वाले फोटो के बारे में बताते हैं। देखिए देखें ग्रुप में डाले। ये वाला फोटो रात को नहीं दिखाया था? दिखाया था हमको, याद दिखाए थे, दिखाए होंगे। रुकिए अभी एक्सप्लेन इस पे नहीं अभी किए आपको थे। दिखाते हैं। दिखाए थे हम आपको, रुकिए अभी फोटो लाते हैं। वो कहाँ गया फोटो? होगा ही मेरे पास। कौन साइंस क्लास चल रहा था रात को? अरे उसका भी दिखाए थे, आपको याद नहीं होगा। सर याद नहीं हम लोग क्या होगा। जिराफ। अपेंडिक्स के बारे में बताया था कि जो है कि आपको मानव की उत्पत्ति जो है कि चिंपांजी से पहले होते 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 हुए पहले जो है कि आदमी लुढ़क के चलता था। चलते 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 जो है कि आपको आदमी सीधा हो गया। आज देखिएगा तो एकदम सीधा जो है कि आपको चलता है ना। बताए थे, हमको याद था, जहां तक हमको याद है। नहीं ना सर? हाँ ये सर अब रुकिए अब इसको ले ही लेते हैं, जब कॉपी कर ही लेते हैं। कॉपी द पिक्चर, पेस्ट द पिक्चर। सर तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है? जी सर दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये वाला कल आपको नहीं बताया था? नहीं सर, हमको जहाँ तक याद है को तो नहीं डार्विन सिद्धांत में आपको बताया थे। डार्विन सिद्धांत जब बता रहे थे उस समय बताए थे आप? नहीं बताए थे? नहीं देखा है सर ना। जिराफ वाला में एक्सप्लेन किए थे, ये वाला नहीं दिखाया था। स्क्रीन पे आया था बट नहीं बताया था। जिराफ वाला देखा है वो सर। अच्छा ये जिराफ वाला देखा। यस सर। अच्छा यही इसी के बारे में जो है कि बोल रहा है। ठीक है अगला प्रश्न पे आइए, छोड़िए हटाइए।
तो मेमेलिया होगा और कार्डेटा समूह में होगा, फाइलम कार्डेटा और कौन सा मेमेलिया जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है ना, राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन ऑर्थोपोडा की बात करेंगे, ऑर्थोपोडा में कौन आ जाता है, तिलचट्टा आता है, झींगा आता है ना, मछली आता है, केकड़ा आता है, मच्छर आता है, घोंगा आता है, खटमल आता है, ये सब जो है कि आपको ये सब किसमें ऑर्थोपोडा में आता है। और जोक और केचुआ की बात करेंगे, एनिलिडा समूह में जो है कि आपको आता है, जोक और केचुआ जो है कि आपको एनिलिडा समूह में जो है आता है, ठीक है, आता है। अगला सबसे प्रश्न, बड़ा ऑर्थोपोडा ही होगा सर, सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा समूह होता है। छोटा छोटा जो भी कीट पतंग होंगे सब ऑर्थोपोडा में जो है कि आपको आने वाले हैं, ठीक ना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न पेरीफेरा होता है, कौन सा, छोटा कौन सा होता है? जैसे बड़ा तो फाइलम ऑर्थोपोडा हो गया, लेकिन छोटा कौन सा होगा? पेरीफोरा छोटा में जो है होगा। कि पेरीफोड़ा जो है कि सबसे छोटा जो है कि आपको हो जाएगा, सबसे छोटा पेरीफोड़ा, ठीक ना, पेरीफेरा है। अगला प्रश्न पांचवा नंबर किनका किनका गलत हुआ है? मेरा भी गलत हुआ था। देखिए पांचवा गलत है ना, देखिए पांचवा का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए बोल रहा है कि किससे मच्छर से नहीं फैलता है, डेंगू ज्वर मच्छर से फैलता है, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, लेकिन निंद्रालु रोग की बात करेंगे ये सीसी मक्खी से फैलता है, न कि मच्छर से। ये हाँ ये मक्खी से, हम पढ़ाए हुए हैं क्लास में, तब भी हम प्रश्न को गलती करके आए थे सर। ये कंसेप्ट हम भी लगाए थे, लेकिन फाइलेरिया भी सोच के मार दिए कि मच्छर से नहीं होता। हम भी लास्ट में फाइलेरिया हम मलेरिया मार रहे थे। मेरा भी गलती है। इसका राइट आंसर जो है कि आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या मलेरिया फलेरिया मच्छर से, हाँ तो क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स, अरे वाहक जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है, भले कृमि से फैलता है, लेकिन वाहक जो होता है, फैलाने वाला वाहक होता है वो मच्छर ही होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है ना। ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है कि इसका राइट आंसर। ये आसान प्रश्न है, ये गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में, है ना, लेकिन ये गलती हो चुका है। मच्छर को मक्खी मच्छर, हाँ ये वही बात हुआ था मेरे साथ में, मच्छर को मक्खी मारे थे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है, गुजरती है, कहाँ से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा? चलिए इलाहाबाद का मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है, कितना डिग्री? 82 डिग्री पूर्व। क्या है, पूरब है, 82.5 डिग्री पूरब है, पूर्वी 82.5 डिग्री मतलब ग्रीनविच से कितना घंटा आगे, ये 5.5 घंटा, 5.1/2 मतलब कि 5.5 घंटा जो है कि आपको आगे है, ग्रीनविच से आगे। मतलब ग्रीनविच में अगर दिन के 12 बज रहे होंगे तो भारत में कितना बज रहा होगा? 5:30। राज्य से जो है कि आपको ग्रीनविच रेखा जो है कि आपको निकलता है भारतीय समय रेखा। कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। चलिए उल्टा सीधा बैठा दिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सुनिएगा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक ना, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश। मैप के आधार से ऊपर से नीचे जो है एकदम सही क्रम में चलिएगा, ठीक ना, सही क्रम से जो है कि आपको चलिएगा। और दोनों एक दूसरे को काटता है, बोलेगा क्या कि कर्क रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों एक दूसरे को समय रेखा छत्तीसगढ़ में काटेगा। कहाँ काटेगा? छत्तीसगढ़ में काटेगा। और ये जो है कि आपका प्रश्न का क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे जब ज्योग्राफी जब ले रहे थे तो बताया था 4:30 बजे होता है। नहीं, मीन टाइम है, ग्रीनविच से जो है कि आपको समय का निर्धारण किया जाता है। कहाँ से? ग्रीनविच से जो है कि आपको समय का निर्धारण किया जाता है। वहीं से आप पूरब की तरफ बढ़िएगा, तो 1 डिग्री बढ़ने में आपको कितना मिनट? 4 मिनट का समय अंतराल होता है। मतलब 15 डिग्री बढ़िएगा तो 1 घंटा का अंतराल होता है। कितना घंटा का? 1 घंटा का अंतराल होता है। तो भारत ग्रीनविच मीन टाइम से जो है कि आपको भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री आ गया है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो बताइए तो 82.5 डिग्री बराबर कितना? तो 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 मतलब 5 घंटा तो यही हो गया। अभी कितना अभी और चलना है? 75 हो गया तो 7.5 अभी और चलना है, तो 7.5 का मतलब कि आधा घंटा, तो 5.5 घंटा आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? जी सर, जी। चलिए ठीक है।
अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपको भूपर पट्टी के अंदर जो है कि आपको शैल समूह मैग्मा शीतल और घनभूत से बनती है। किसके शीतल और घनभूत से जो है कि आपको बनती है? आंतरिक चट्टान होगा क्या सर? पतालीय चट्टान से जो है कि आपको बनता है। किससे बनता है? पतालीय चट्टान से जो है कि आपको ये देखने को जो है कि आपको मिलेगा। किससे? पतालीय चट्टान से। भूपर पट्टी में जो है कि आंतरिक जो है कि शैल मूल जो मैग्मा बनता है, ये जो है कि आपको पतालीय चट्टान से बनता है। अब भूपर पट्टी की बात करेंगे, भूपर पट्टी में क्या क्या पाया जाता है? सियाल, सीमा और नीफे पाया जाता है। सियाल का मतलब क्या हुआ, जरा बताइए? सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो गया। सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और आपको नीफे का मतलब निकेल और फेरस जो है कि आपको पाया जाता है। ठीक ना, निकेल और फेरस जो है कि आपको पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपको भूपर पट्टी का हो गया, भूपर पट्टी का हो गया। अब भूपर पट्टी की बात करेंगे, इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है सामग्री में? एल्यूमिना, ये बताया सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है। हाँ, पूछता है, उस दिन भी आपको पूछा था ना, सबसे अधिक ऑक्सीजन है, सबसे कम मैग्नीशियम। उस दिन सेट में आया था शायद, याद कीजिएगा। वो वाला भूपर पट्टी पे ना सर, सही। हाँ, भूपर पट्टी पे उस दिन आया था ना सेट में, याद नहीं है? हाँ। सबसे अधिक ऑक्सीजन है, सबसे कम कौन? सबसे कम जो है कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है कि आपको 2.09% और ऑक्सीजन जो है कि आपको 46.60%। ठीक है, ये आपको पाया जाता है। वही दूसरे स्थान पे सिलिकॉन होता है और तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम होता है। हाँ बोलिए। इसमें रूपांतर यही, जब ये पूरा ऊपर हो जाता है तो रूपांतरित चट्टान यही ना परिवर्तन होता है। एल्युमिनियम कौन सा धातु पूछा तो? धातु पूछेगा तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है कि अर्धचालक है ना, चालक तो है नहीं। उसके बाद जो है कि आपको तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम एक प्रकार का जो है कि मेटल है। आएगा सर सबसे ज्यादा। तो ऑक्सीजन एलिमेंट में तो ऑक्सीजन धातु है क्या? सो बताइए। वही हम पूछ रहे हैं सर। सब अगर पूछेगा एलिमेंट में तब ना, मेटल हाँ, में पूछेगा तो एल्युमिनियम। हाँ, तो एलिमेंट मतलब कि हाँ, तो एलिमेंट तत्व में तो आपको ऑक्सीजन सबसे अधिक है। 46.60% जो है कि आपको ऑक्सीजन है ना। एल्युमिनियम होगा ना। हाँ, एल्युमिनियम है। 8.13% एल्युमिनियम का मात्रा है ना। 8.13% जो है कि एल्युमिनियम का मात्रा है। ठीक ना। अब आते हैं तीनों चट्टानों के बारे में जरा चर्चा करते हैं। एक है आपका अगण्य चट्टान, दूसरा अवसादी अगण्य चट्टान है, दूसरा अवसादी चट्टान है, तीसरा कयांतरी चट्टान है। अगण्य चट्टान किसे कहते हैं? अगण्य चट्टान किसको कहते हैं? मैग्मा और लावा के जमने से जो बनता है। मैग्मा और जब लावा जो है कि आपको जब जमेगा, जब जो है कि आपको जमेगा, जो आपको चट्टान बनेगा अंदर में खोल के जब जम जाएगा तो चट्टान जो बनेगा उसे ही हम लोग अग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका एग्जांपल की बात करेंगे, इसका एग्जांपल होता है ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, डोलोमाइट, डायोराइट होता है और ग्रेबो होता है। ये सब आदि जो चट्टान, ये सब जो मिलते हैं, ये सब अगण्य चट्टानी जो है कि आपको पिंड से जो है कि आपको प्राप्त होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से बात कीजिएगा अगण्य चट्टान में तो क्या क्या मिलेगा। तो अगण्य चट्टान को ही हम लोग जो है कि आपको स्थूल परतहीन चट्टान के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसमें जो है कि जीवाश्म जो है कि अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। और ये जो है कि आपको बहुत ही संपन्न चट्टान होता है। इसमें जो है कि आपको लोह पदार्थ पाया जाता है। निकेल, तांबा, सीसा, जास्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम ऐसे तत्व जो है कि आपको कहां से पाए जाते हैं? अगण्य चट्टान से जो है कि आपको पाए जाते हैं। अब आते हैं जरा अवसादी चट्टान के ऊपर जरा चर्चा करते हैं। अवसादी चट्टान क्या होता है? पाया जाएगा सर। हाँ, तो नहीं, जीवाश्म रहित होता है। क्या होता है? जीवाश्म रहित होता है। अच्छा, जीवाश्म बोल दिए क्या? यस सर, बोल नहीं, जीवाश्म रहित होता है। अवसादी में जो है कि आपको जीवाश्म पाया जाएगा। अवसादी में जो है कि आपका जीवाश्म पाया जाएगा। ठीक ना। अब जरा सा हम लोग आते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो है कि प्राकृतिक के कारण जो है कि आपको छोटे छोटे चट्टानों के एक स्थान पे जो है कि जमा रहने के कारण जो दबाव जो है कि पड़ता है, जिस दबाव क्या बोलते हैं, दबाव के कारण जो है कि आपको रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे यह कठोर और निर्मित बन जाता है। इसे ही अवसादी चट्टान कहते हैं। और यही दबाव के कारण देखिएगा तो बलुआ पत्थर आपको देखने को मिलेगा, चूना पत्थर देखने को मिलेगा, स्लेट देखने को मिलेगा, है ना, नमक की चट्टाने देखने को मिलेगा, सेल खड़ी की चट्टाने देखने को मिलेगा। ये सब अवसादी चट्टान का जो है कि आपका एग्जाम्पल है। और अवसादी चट्टान जो होता है
परतदार चट्टान के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। किसके रूप में? परतदार चट्टान के रूप में जाना जाता है। और अवसादी चट्टान से आपको कोयला निकलता है, लो अयस्क निकलता है, फॉस्फेट निकलता है, सीमेंट इत्यादि जो है कि आपको किससे पाया जाता है? ये सब जो है कि अवसादी चट्टान से जो है कि आपको पाया जाता है। और अवसादी चट्टान की बात करेंगे, सर्वाधिक जो है कि आपका विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी नदी के बेसिन वाला जो इलाका है, इसमें अवसादी चट्टान का जो है कि बेल्ट है। और इसी बेल्ट से जो है कि सबसे अधिक भारत में कोयला जो है कि आपको खनन होता है, कोयला खनन होता है। ठीक है। और अब कयांत्रित चट्टान की बात करते हैं। ये दोनों चट्टान को मिला दीजिएगा, अग्नेय और अवसादी चट्टान से निर्मित होता है कि कौन सा? कयांत्रित चट्टान जो है कि आपको निर्मित होता है। अग्नेय और अवसादी को मिलाइएगा तो कयांत्रित जो है कि आपको चट्टान निर्मित होगा। कयांत्रित चट्टान से जो है कि आपको स्लेट निकलता है और फाइलाइट निकलता है। तो स्लेट का पूछ देता है, फिर स्लेट का कयांत्रित रूप क्या होता है? स्लेट का कयांत्रित रूप, स्लेट का कयांत्रित रूप क्या होता है? फाइलाइट होता है। क्या होता है? फाइलाइट होता है। और जबकि फाइलाइट का कयांत्रित रूप क्या होता है? सिस्ट होता है। क्या होता है? सिस्ट होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि अवसादी चट्टान को कयांत्रित चट्टान में बदलना है, आपको पूछेगा कि सेल का क्या होता है? सेल का, सेल का कयांत्रित बताइए। सेल का होता है स्लेट होता है। बलुआ पत्थर की बात करेंगे, बलुआ पत्थर का क्या होता है? क्वार्टजाइट होता है। बलुआ क्वार्टजाइट होता है। क्या होता है? क्वार्टजाइट होता है बलुआ पत्थर का। और चूना पत्थर का क्या होता है? चूना पत्थर का, चूना पत्थर का होता है संगमरमर होता है। क्या होता है? संगमरमर होता है चूना पत्थर का। संगमरमर, चूना पत्थर का कयांत्रित रूप संगमरमर होता है। अब अगण्य चट्टान का कुछ उदाहरण है, उसका कयांत्रित रूप में क्या कहते हैं, जरा इसको बताइएगा। ग्रेनाइट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनाइट को कयांत्रित रूप में ग्रेनाइट को नीस कहते हैं। सही है, ग्रेनाइट को नीस कहते हैं। और बेसाल्ट को, बेसाल्ट को कहते हैं सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट जो है कि बेसाल्ट को कहते हैं। और जबकि ग्रेवो को कहते हैं सरपेंटाइन। ग्रेवो को क्या कहते हैं? सरपेंटाइन जो है कि आपको ग्रेवो को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न, इतना आसान प्रश्न है, ये तो सब लगा दिए होंगे इसका आंसर। अगला प्रश्न बोलता है कि कपासी वर्षा मेघ, मेघों में जो है कि गिरने वाली बर्फ का जो है कि दीर्घ गोलियां क्या कहलाता है? हम लोग तो बहुत अच्छा से नाम जानते हैं, ओला। क्या होगा? ओला पड़ गया है। ओला से जो है कि आपको फसल जो है कि आपका बर्बाद हो जाता है। ये क्या क्या होता है? ये जो होता है आपका जो है कि आपका बर्फ का जो है कि आपको टुकड़ा होता है, गोला गोला जो है कि टुकड़ा होता है, इसी को हम लोग जो है कि ओला कहते हैं, है ना? ओला कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहरा। कोहरा, कोहरा जो है कि आपको क्या हो गया? कोहरा जिसको धुंध कहते हैं, धुंध या कोहरा, है ना? धुंध या कोहरा। अरे ठंडा में जो है कि आपको पूरा लग जाता है, धुंध या कोहरा, कुहासा, कुहासा। अब पाला जो है कि आपको ठंडा में मार देता है, पाला जो है कि मार देता है, जो है कि आलू के खेत में देखिएगा पाला मार देता था, आलू का पेड़ जो है कि जड़ जाता है ना? पूरा खत्म हो जाता है। देखिए ठंडा में जो है कि पाला गिरता है, तो पाला जो है कि क्या एकदम ठंडा ठंडा जो है कि बूंदे गिरने को जो है कि पाला कहते हैं। बोले बहुत ठंडा पड़ रहा है, बहुत पाला है ना? और हिम मतलब तो जान ही रहे, हिम का चट्टान, ग्लेशियस, है ना? ग्लेशियस। आगे आइएगा, अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़ा हुआ है, कौन सा जल संधि से जो दोनों जुड़ा हुआ है? जलमंडूमत से, हारमूज से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। कौन सा? हारमूज से जो है कि आपको ओमान की खाड़ी और जो है कि आपको फारस की खाड़ी किससे जुड़ा हुआ है? हारमूज से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है, हारमूज से, हारमूज। लेकिन पाक जल संधि से कौन कौन जुड़ा हुआ है? पाक जल संधि से भारत, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान नहीं, भारत श्रीलंका, ठीक ना? भारत और श्रीलंका है, ठीक ना? भारत और श्रीलंका है। अब बाल अल मंडेब जो है कि किसको किसको जो है कि आपको जोड़ता है? बाल अल मंडेब, ये तो अरब सागर में जोड़ता है, अरब सागर में उसको, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। किसको किसको? लाल सागर को अरब सागर से जो है कि आपको जोड़ता है। असुंडा जल संधि जो है कि जावा को हिंद महासागर से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? जावा को हिंद महासागर से जोड़ता है। लेकिन एगो आपसे पूछेगा बास्पोरस जल संधि, ये किसको किसको जोड़ता है? बास्पोरस मेडिटेरियन सी और काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। किसको? काला सागर को मरमरा सागर से बास्पोरस की जल संधि जो है कि आपको जोड़ता है ना? मरमरा सागर को। एक है आपका युकाटन चैनल, ये भी आपसे पूछेगा युकाटन की जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है, कैरेबियन सागर से जोड़ता है। इसको मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। एगो आपसे पूछेगा जिब्राल्टर, जिब्राल्टर है भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? जिब्राल्टर लाल सागर, भूमध्य सागर। ओ सॉरी, लाल सागर को भूमध्य सागर हम पूछ रहे हैं, जिब्राल्टर पूछ रहे हैं। अटलांटिक,
अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक ना, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। एक बार सर अब मैं जानते हैं सर, सुनिए ना, हाँ एक बार मैप पर दिखा दीजिए, ठीक ना, उसके बाद हम लोग भी टिक कर लेंगे, नहीं भूलेंगे। इसका लोकेशन किस से करा जा रहा है? तब निकालना पड़ेगा, ये सबका फोटो निकालना पड़ेगा, एक एक करके फोटो निकालना पड़ेगा, है ना। ज्योग्राफी में ये सब पढ़ाए हैं कि नहीं सर अभी? नहीं, वर्ल्ड और ज्योग्राफी नहीं कहाँ पढ़ा। पढ़ाया है, इंडिया ने ना पढ़ाया वर्ल्ड आपको। हम ज्योग्राफी वर्ल्ड नहीं ज्योग्राफी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न जो है कि बहुत कम बनता है, इसीलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्किप करके जो है कि आपको पॉलिटी की तरफ मूवमेंट कर यही दिया सब क्वेश्चन बनता है जो है सर अभी। है। जल संधि, जलधारा, घास का मैदान, है ना, ये सब जो है कि आपको प्रश्न जो है कि आपको जनजाति, ये सब प्रश्न जो है कि आपको बनता है मुख्य रूप से। तो उसको लास्ट के समय में बचा के रखे हुए हैं कि जब अंतिम का समय चलेगा ना, उस समय जो है कि आपको बताएंगे। लेकिन जैसा बोलिएगा, मेरा मन है पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने का, जैसा आपको ठीक है, छोड़ दीजिए, अभी रह दीजिए, गलती हो दीजिए सर, अपने से पढ़ेंगे। अगला 10वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दैनिक तापांतर जो है कि आपका उच्च होता है। ये आपका घटना चक्र का प्रश्न है, घटना चक्र में साफ साफ दिया हुआ है। क्या इसका आंसर लिया है? दिल्ली। 10 का देखिए तो 10 का आंसर दिल्ली है, ठीक ना। क्या है? दिल्ली जो है कि आपका दैनिक तापांतर जो है कि आपका उच्च होता है, दिल्ली का, है ना, दैनिक तापांतर उच्च होता है। काहे उच्च होता है जरा कैसे देता है सर वो? दिल्ली के कैसे देता है? अच्छा, दिल्ली का ताप टेम्परेचर इसलिए ऊंचा है ना कि दिल्ली जो है कि पूरा का पूरा रायसीना हिल्स पे बसा हुआ है, रायसीना की पहाड़ी पे बचा हुआ है। और जैसे ही पहाड़ी पर आप बसिएगा, वैसे ही जो है कि आप ऊपर बसिएगा औरों की अपेक्षा में, है ना। तो औरों की अपेक्षा में ऊपर बसिएगा तो आपका टेम्परेचर हाई होगा। इसी के आधार पर जो है कि दैनिक टेम्परेचर जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि आपको दिया है। सर ये भी तो कॉन्सेप्ट हो सकता है ना कि बाकी जगह जैसे कि बम्बई और मद्रास और कलकत्ता में ये है, बीचेज हैं, समुंदर है, दिल्ली में। इससे समुद्र के कॉन्सेप्ट से दैनिक तापांतर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, वो कॉन्सेप्ट तो नहीं है। समुद्र होता है तो जहां तक हम सुने हैं कि वो क्या बोलते हैं, एक मौसम का एक नॉर्मल सा दैनिक तापांतर का मतलब हुआ कि दिन और रात का जो ताप का जो अंतर होता है उसे हम लोग दैनिक तापांतर कहते हैं, है ना। दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर, मतलब कि दिन का टेम्परेचर हाई और रात का टेम्परेचर लो, इसी के बीच का जो है कि आपको दोनों का टेम्परेचर को निकाल दिया जाता है, उसी को हम लोग दैनिक तापांतर कहते हैं। और रायसीना हिल्स पे बसे रहने के कारण इसका जो है कि दैनिक टेम्परेचर जो है कि आपका अधिक है, ठीक ना, अधिक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। हम तो यही कॉन्सेप्ट सोच के दिल्ली मारे थे। हम बोल रही हैं अभी कि जो पानी का वेपोराइजेशन ज्यादा होता है। अरे तो पानी का वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो फिर टेम्परेचर भी वहां तो हाई होगा, इसका कहने का मतलब लो हो जाएगा तो दैनिक तापांतर तो सही है। टॉपिक सही है सर के हिसाब से सर, तो जो जितना समुद्री तट पर है सर राज्य, उसका होना चाहिए तापांतर कम सर। कुछ तापांतर की बात करेंगे तो फिर तो आपको तो किसका हो जाएगा सबसे अधिक, तो फिर तो देखिएगा तो कहीं तो मद्रास का हो जाएगा, है ना, आपके हिसाब से अगर बात किया जाए तो। यस सर। तो फिर आप जो कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं दैनिक तापांतर बोल रहे हैं कि उच्च और हाई और लो का टेम्परेचर का बीच का अंतर दे रहे हैं, ये सब जो समुद्र के किनारे जो शहर होता है ना, उसका टेम्परेचर हमेशा जो है कि एक मेंटेन में जो है कि आपको चलता है ना। वहां पे न ज्यादा गर्मी पड़ता है न ज्यादा ठंडा पड़ता है, जो है कि आपको मेंटेन बना के रखता है ना, वो सब जो है कि आपको इलाका में। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है कि आपको गर्मी के समय में एकदम भयानक वाला गर्मी, और ठंडा के समय में भी आपको सबसे भयानक वाला ठंडा जो है कि आपको पड़ेगा। कहाँ पे? दिल्ली में पड़ेगा, है ना। काहे के लिए? तो आपको बताए हैं कि ऊपर जैसे ही जाइएगा ना, ऊपर जैसे ही आप जाइएगा तो क्या होता है, तो ऊपर जैसे ही जाइएगा तो आपका तापमान में गिरावट होती है ना। 165 मीटर ऊपर जाने में कितना डिग्री टेम्परेचर, है ना, तो 1 डिग्री टेम्परेचर का जो है कि आपको गिरावट होता है। तो इसीलिए देखिएगा ठंडा में भी आपको सबसे अधिक जो है कि आपको ठंडा कहाँ पे? दिल्ली में। और गर्मी में भी जो है कि आपका ऊपर में है तो हीट पड़ेगा तो जो है कि गर्म होगा तो यहाँ का दैनिक टेम्परेचर जो है कि आपको गर्म होता हुआ जो है कि आपको चला जाएगा, गर्म होता हुआ जो है कि आपका चला जाएगा। इसी के कॉन्सेप्ट पे इसका आंसर जो है कि आपका निकाला है, ठीक है। अगला प्रश्न आइए, यह बहुत मजेदार प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न। आज शानदार प्रश्न सब रखा है इसमें 11 में। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण, मतलब कि एकदम पतला सा भूभाग को क्या कहते हैं? स्थल संयोजक कहते हैं, ठीक ना, स्थल संयोजक जो है कि आपको कहते हैं। लेकिन जलमड्रू मत की बात करेंगे। जलमड्रू मत जो है कि आपको डमरू के समान होता है। किसके समान होता है? डमरू के समान जो है कि आपको होता है ना।
डमरू के समान होता है। ये क्या करता है जलमड्रू मद, ये जो है कि आपको दो स्थल सीमाओं को जोड़ने का काम करता है और दो पानी वाले स्थल को हटाने का काम करता है, उसको कहते हैं जल संधि कहते हैं। सुनिएगा, जल संधि का कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा समझिएगा। जल संधि जो क्या करता है, जल संधि जो है कि आपको जोड़ता है, दो मतलब पानी वाले स्थानों को जो जोड़ता है उसको जल संधि कहते हैं, और बड़े बड़े पानी वाले स्थानों को जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलमड्रू मद कहते हैं। क्या कहते हैं, जलमड्रू मद जो है कि आपको कहते हैं। और खाड़ी की बात करेंगे, खाड़ी जो है कि देखिएगा, खाड़ी जो होता है कि तीन तरफ से जो है कि आपको किससे लगा हुआ है, तीन तरफ से जो है कि आपको पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से जो है कि आपका जमीन से घिरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे, एक साइड से जो है कि आपको जमीन से लगा हुआ है और तीन साइड से, इसको तीनों साइड से क्या है, तीनों साइड से जो है कि इसका पानी है, इसलिए आपको खाड़ी कहते हैं। अब प्रायद्वीप क्या कहते हैं, प्रायद्वीप देखिए तो प्रायद्वीप के बारे में क्या, प्रायद्वीप को क्या कहते हैं, कितना नंबर है, 11 नंबर। पहाड़ी के जो पहाड़ से नीचे सर क्या जो प्रायद्वीप को बोलता है ऐसे वाला। ये सर प्रायद्वीप को बोलते हैं, तीन ओर से पानी से घिरा रहता है, और उसको बोलते हैं सर तीन ओर से जमीन से रहता है, एक तरफ से रहता है पानी, खाड़ी को बोलते हैं। अच्छा ठीक 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 है, ठीक, हाँ तो सही है। तो तीन तरफ से जो है कि आपका जमीन हो जाएगा, एक तरफ से जो है कि पानी हो जाएगा, ये खाड़ी हो जाएगा। लेकिन तीन तरफ से जो है कि आपका कौन हो जाएगा, पानी हो जाएगा, एक तरफ से जो जमीन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, चलिए उल्टा हो गया था। अगला प्रश्न है कि बलित पर्वत मतलब फॉल्ट माउंटेन, बलित पर्वत का किसके कारण जो है कि आपका बलित पर्वत जो है कि आपको बनता है, बलित पर्वत फॉल्ट माउंटेन क्षैतिज संपीड़न से जो है कि आपको होता है। किससे होता है, क्षैतिज संपीड़न के बल से जो है कि आपका बलित पर्वत का निर्माण होता है। अब भारत की बात करेंगे, भारत में जो है कि आपको पूरा विश्व में बलित पर्वत का एग्जाम्पल कौन है, तो यूराल है, आल्पस है ना, हिमालय, रॉकीज है, हिमालय है, यूराल है, आल्पस है, रॉकीज है, एंडीज है, ये सब जो है कि आपका किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब जो है कि आपका बलित पर्वत का एग्जाम्पल, फोल्ड माउंटेन का जो है कि आपको, होल्ड माउंटेन का जो है कि आपको एग्जाम्पल है। अब बलित पर्वत का निर्माण किस सिद्धांत पे हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे हुआ है। किस सिद्धांत पे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे जो है कि आपका हुआ है, इसी को प्लेट विवर्तनिकता सिद्धांत जो है कि आपको कहते हैं। और हिमालय का निर्माण भी आपको देखिएगा तो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे जो है कि आपका हुआ है। कौन सा बोला था हिमालय के लिए, बोला कि दोनों प्लेट जो है कि आपको एक दूसरे से आपस में टकराए, और टकराने के बाद जो है कि एक दूसरे के ऊपर जो है कि एक प्लेट चढ़ गया, जिससे जो है कि हिमालय पर्वत जो है कि आपका निर्माण जो है कि आपका हुआ है। और ये धीरे धीरे जो प्लेट एक दूसरे के ऊपर जो है कि चढ़ते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए देखेगा कि आपका हिमालय पर्वत का थोड़ा थोड़ा जो है कि आपका ऊंचाई भी जो है कि आपका बढ़ रहा है, ठीक ना, बढ़ रहा है। सिद्धांत कौन दिया था सर? सिद्धांत कौन दिया था प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत? हेरी हेंस होगा। हाँ, हेरी हेंस और मैग्नी पाकर है ना, हेरी हेंस और मैग्नी पाकर के द्वारा जो है कि आपका सिद्धांत दिया गया था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है कि आपको दिया था, है ना, इसी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, मैग्नी पाकर और हेरी हेंस के द्वारा। लेकिन भू पर्वत निर्माण का भू संस्थिति सिद्धांत जो है कि आपका कोबर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। किसके द्वारा, कोबर के द्वारा, है ना। और डेली फिसलन सिद्धांत किसने दिया था, फिसलन सिद्धांत, महाफिसलन सिद्धांत डेली के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, ठीक ना, डेली के द्वारा जो है कि आपको महाफिसलन सिद्धांत जो है कि आपका दिया गया था। 13वां प्रश्न जो बोल रहा है कि रेलगाड़ी वाला, इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका 60 किलोमीटर पर आवर जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 14 नंबर हिस्ट्री का प्रश्न आ गया, देखिएगा क्या बोल रहा है 14 नंबर। 14वां प्रश्न बोल रहा है कि आपको पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी कन्नौज थी। क्या कन्नौज थी इसकी राजधानी? थानेश्वर थी। थानेश्वर गलत हो जाएगा, थानेश्वर इसकी राजधानी थी। तो पहला कथन जो है कि आपको गलत हो गया, हाँ, कनिष्क कुषाण वंश का हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि आपको पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्मन के 3 पुत्र और 1 पुत्रिया थी। सही है गलत है? 2 पुत्र 1 पुत्री थी। चलिए, तो ये आपका 2 पुत्र था और 1 पुत्री था, तो मतलब 3 था, यहाँ 4 हो गया, तो मतलब ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है कि हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था। बिल्कुल सही है, कुंभ मेला का आयोजन किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग में किया गया था। चौथा बोल रहा है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी में ध्रुव सेन द्वितीय को 629 में जो है कि पराजित किया था। ये सही है गलत है?
सही है। सही है सर, ये भी जो सही है कि आपका ध्रुव सेन के द्वारा जो है कि पराजित जो है कि आपका किया गया था 629 में। ये भी आपका सही है, बल्लभी में जो है कि आपका किया गया था। मतलब 3 और 4 इसका देखिए आंसर है कहीं 3 और 4। देखिएगा इसका 2 पुत्र था प्रभाकर वर्मन का, एक का नाम था राज्यवर्धन था और दूसरा का नाम था हर्षवर्धन था। अब पुत्री का नाम राजश्री था। क्या था? पुत्री का जो है कि आपको नाम क्या था? राजश्री था। ठीक है, राजश्री था। अब समझा। चलिए अगले प्रश्न। बाद में देखते हैं सब तो समझ में आ जाता है गलतियां, लेकिन शुरू में बनाते तो पता नहीं चलता कौन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। गलती हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दिल्ली, इसके लिए रोज कम से कम 2 गो सेट मारिए, 2 गो सेट कम से कम रोज मारिए, तभी जाकर ये सब कंफ्यूजन। सबसे पहले तो 3-4 गो क्वेश्चन हम लोग गलती करते हैं किसमें? बोलता है नहीं है, नहीं है ना, लगाते हैं है, लगाते हैं हम लोग है वाला में टिक। ये सबसे बड़ा बमंडर होता है। बोलेगा कि इनमें से कौन नहीं है और नहीं को छोड़ देते हैं, है पर जाते हैं हम लोग, है का टिक लगा के आते हैं। सबसे बड़ा बमंडर यही होता है। आपको 3-4 गो प्रश्न जो है कि आपका यही जाता है। क्या ऐसे नहीं होता है? गलत सबके साथ होता है, होगा। बोल रहे हैं। हो गया करता है सर, होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 15वां प्रश्न जो बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली को अपनी राजधानी, दिल्ली से अपना राजधानी एक ऐसे शहर ले गया जिसके बाद वो आगरा नाम से जाना जाने लगा। किसने ले गया था? सिकंदर लोदी होगा क्या? सिकंदर लोदी ने जो है कि आपको ले गया था। किसने ले गया था? सिकंदर लोदी ने जो है कि आपको कहाँ ले गया? तो आगरा ले गया। और आगरा में जो है कि आपको इसका राजधानी जो है कि आपको आगरा बन गया। उसके बाद जो है कि आगरा बना दिया गया। हाँ, सिकंदर शाह लोदी के द्वारा ले गया। आगरा शहर का स्थापना इसी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1504 ईस्वी में किया गया, है ना। और आगरा को राजधानी कब बनाया गया? आगरा को 1506 में जो है कि यही जो है कि आपको राजधानी बनाया था। और ये सिकंदर लोदी वंश का जो है कि आपको महंतम शासक था, महान शासक था। हाँ बोलिए। जिला पड़ेगा ना? हाँ, उत्तर प्रदेश में आगरा है, शहर है, लखनऊ है। जिला बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मार देता है। दिया था सर। गजे सिकंदरी के द्वारा जो है कि आपको, इसी के द्वारा जो है कि आपको सिकंदर लोदी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। गजे सिकंदरी का प्रयोग जो है कि आपको किया गया। आता है सर दिल्ली उली में? नहीं, एनसीआर में ही नहीं आता है। एनसीआर में ये जिला नहीं आता है। ठीक ना, एनसीआर में नोएडा उत्तर प्रदेश का आएगा, वो एनसीआर में आता है। अगला है 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। 1916 में देखिएगा। 1916 में कौन है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था ना, उसी में जो है कि आपका हुआ था इसका, है ना। होम रूल लीग की बात करेंगे। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में जो है कि किया गया। किसके द्वारा? तो सबसे पहले जो है कि एनी बेसेंट और एक, हाँ देखिएगा, ये लाया गया था जो है कि आपको एनी बेसेंट के द्वारा। लेकिन भारतीय तेज होते थे। ये अप्रैल महीना में जो है कि आपको कौन? तो ये तिलक के द्वारा जो है कि आपको मद्रास के क्षेत्र में जो है कि आपको स्थापित कर दिया गया। और सितंबर के महीने में जो है कि आपको मद्रास बोल रहे हैं। मुंबई के क्षेत्र में जो है कि आपको किसके द्वारा? तिलक के द्वारा। अब मद्रास के क्षेत्र में किसके द्वारा? तो मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट के द्वारा, है ना। कब? 1916 का जो है कि आपको ये घटना था। 1916 का जो है कि आपको ये घटना था। पहले एनी बेसेंट, पहले बाल गंगाधर तिलक, दूसरा बार एनी बेसेंट, है ना। और ये आंदोलन कहाँ से प्रेरित था? ये आंदोलन होम रूल लीग आयरलैंड से जो है कि आपको प्रेरित था। कहाँ से प्रेरित था? आयरलैंड से जो है कि आपका प्रेरित था होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कहाँ पर किया था सर? होम रूल लीग का जो है कि आपको सचिव किसे बनाया गया? याद कीजिएगा, बताए होंगे हम लुसेंट वाले में। जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जॉर्ज अरुंडेल को जो है कि आपको बनाया गया था। याद आ गया ना? जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ था, कर्जन के समय, तो पता ही होगा आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो है कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन 1906 में जो है कि आपका कहाँ हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में कोलकाता में हुआ। सही है, कोलकाता में जो है कि आपको 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला प्रश्न पे आते हैं। यह बहुत बेहतरीन प्रश्न था। ये तो हमको लग रहा है कि बहुत से लोगों का गलती हुआ होगा। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं बोल रहा है। ठीक ना। बोल रहा है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के जो है कि आपको जो भूमि सुधार अधिनियम, बिल्कुल सही है। प्रथम के साथ भूमि सुधार अधिनियम आया था। कैमी अनुसूची में जो है कि जोड़ा गया भूमि सुधार को? नौवीं अनुसूची में जो है कि आपको जोड़ा गया। कैमी में जोड़ा गया, नौवीं में जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। क्या सही है, गलत है? 7वां गलत है।
यही जो है कि आपका गलत है। 7वां संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया। इसमें जो है कि आपका ग्रुप ए राज्य और ग्रुप बी राज्य जो है कि आपको था। ए राज्य में कुछ राज्यों को, बी राज्य में कुछ राज्यों को रखा गया था। यही आपका गलत हो जाएगा। 97 नंबर 2011 में जो है कि आपको सहकारी समिति से, बिल्कुल 97 से जो है कि आपका सहकारी समिति से था। और 101वां नंबर, 100 नंबर का क्या था? बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। क्या था? बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। और 99 नंबर का बताइए, 99 का बताइए। निरस्त कर दिया गया ना उसको, निरस्त कर दिया गया है सर, क्या निरस्त कर था? दिया गया है। एनजेएसी था, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये नियुक्ति आयोग है ना, यही के तहत जो है कि आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निरस्त कर दिया गया। 100वां 3 बीघा कॉरिडोर। 101वां की बात करेंगे, 101वां, 102वां, 103वां, 104वां, 105वां बताइए। 101 में जीएसटी, 102 में, 102 में ओबीसी, ओबीसी, 103 में ईडब्ल्यूएस, बताइए बताइए। 105 में, 106 में। चलिए, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया। SC/ST को 10 वर्षों का आरक्षण जो है कि आपको बढ़ा दिया गया था, ठीक ना। 105 की बात करेंगे। राज्य सरकार को सूची बनाने का अधिकार है किसके ऊपर? ओबीसी के ऊपर जो है कि अधिकार है। 106 में क्या है? 106 में महिला संशोधन, ठीक है। चलिए, तो 106 तक अभी लेटेस्ट है। 97, 98 से लेके 106 तक जो है कि आपका हो चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 18 नंबर। 4 होगा सर आंसर। 5 होगा। 5 होगा ना? 5 होगा इसको। 5 होगा। अठारहवां प्रश्न क्या बोला जरा सुनिएगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कट गया क्या? ना दिख रहा है सर, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना? कि बादल जा रहा है। अभी दिखेगा फिर से साफ। कट गया ना? जान रहे थे लाइट कटेगा जहां ईओ कटेगा। इन्वर्टर नहीं रखेंगे क्या सर? पटना में घर है कि इन्वर्टर रहेगा? पटने में रहते हैं सर? अभी तत्काल में तो यही है। हम भी पटने में हैं। जा तोरी के जरूरत ही तो चलेगा भी नहीं। अब तो लैपटॉप भी डिस्चार्ज था, लाइट भी नहीं लगाए थे। ओह गया सर। रुकिए, देखते हैं अब कोई दूसरा उपाय तो होगा, है ही नहीं। क्या हो गया नेटवर्क? चलिए आप देखिए तो फिर से शेयर करते हैं। अरे लाइट शाम को लगाना चाहिए चार्ज में, तो हम भी नहीं लगाए है ना। हम छोड़ दिए थे, 1 घंटा से सेशन ले रहे हैं। लैपटॉप ज्यादा देर से नहीं चलता है, इसे बहुत कम देर का मेहमान। 2-3 घंटा चल गया बहुत। स्क्रीन दिख रहा है ना? आ गया। क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसके भार पर 1/5 भाग में कमी आ जाती है, तो उसका घनत्व क्या होगा? इसका तो मैथ का प्रश्न है, डायरेक्ट निकल गया होगा। इसका क्या होगा? 5 हो जाएगा इसका आंसर। 5 आया है किन्हीं लोगों का कि नहीं है? हाँ, फिजिक्स का जाएगा क्या आपको? तो फिजिक्स का है तो मैथ का कॉन्सेप्ट तो इसमें लगी रहा है ना। वस्तु का घनत्व निकालना हो तो जो है कि आपको वस्तु का कुल आयतन अब बटा वस्तु का जो है कि आपको जल में डुबाया गया भाग, तो वस्तु का आयतन कितना है? तो वस्तु का आयतन देखिएगा, वस्तु का आयतन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जल में डुबाया गया 1/5। काटिए, काट कूट कीजिए तो जरा। अभी ऊपर जाएगा, कट गया, क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा क्या इसका आंसर? जी जी जी, हम घटा दिए 5 में से 1 घटा दिए, 5 आ जाएगा, ठीक ना। 5 इसका आंसर आ जाएगा। एगो होता है कि आपको अपेक्षित घनत्व होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है?
वस्तु का घनत्व होता है 4 डिग्री पर पानी का घनत्व होता है। क्या होता है? वस्तु का घनत्व होता है 4 डिग्री पर पानी का घनत्व होता है। एक वो आपसे पूछेगा कि जब हम लोग बर्फ को जो है कि डुबाते हैं जल में, तो कितना भाग डूबा रहता है, कितना भाग उठा रहता है, ये प्रश्न को पूछेगा। 9/10 भाग डूबा रहता है और 1/10 भाग उठा रहता है, ऊपर रहता है। क्योंकि 10 भाग में से 1 भाग 10 भाग में से 9 भाग जो है कि अंदर डूबा, 1 भाग जो है कि आपको उठा हुआ, ठीक ना? 1 भाग जो है कि आपको ऊपर रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि आपको परावैंगनी किरण का जो है कि लंबाई तो याद रहेगा तभी मार सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? परावैंगनी बैगनी किरण बोल रहा है। बैगनी किरण की जो है कि आपको प्रकाश की लंबाई कितना होता है? 0.4 जो है कि आपको माइक्रोन होता है, 0.4 माइक्रोन होता है। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं, ठीक ना? दूसरा कोई उपाय नहीं। अदृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको 400 से लेकर 780 nm तक जो है कि आपको होता है, ठीक ना? 780 nm तक जो है कि आपको होता है। अंगस्ट्रम में बोलेंगे सर तो 4000 ना सर, 4000 से 7000, 4000 से लेकर 7000 के बीच। अगला प्रश्न, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? आवेशित किया जाएगा तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसका जो है कि आपको त्रिज्या जो है कि आपको क्या हो जाएगा? त्रिज्या जो है कि इसका बढ़ जाएगा, ठीक ना? उसका त्रिज्या जो है कि आपको बढ़ जाएगा। जैसे ही आवेशित कीजिएगा उसका त्रिज्या जो है कि क्या होगा? त्रिज्या जो है कि फैलता हुआ रहेगा और फैलेगा तो जो है कि आपका बढ़ जाएगा, ठीक ना? फैलेगा तो आपको बढ़ जाएगा। ये इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ई प्रश्न बताइए, ई प्रश्न भी बहुत बेहतरीन प्रश्न था। लगाइए जरा, मिलाइए तो जरा। ऋग्वेद का कौन हो जाएगा? ऋग्वेद का कौशिकी ब्राह्मण हो जाएगा। सामवेद का पंचवेद और उसके बाद यजुर्वेद का शतपथ हो जाएगा। शतपथ हो जाएगा। अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा। अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा। ये पूरा लुसेंट से जाके छाप लिया है। देखिए कौन हो जाएगा इसका आंसर? पहला हो जाएगा 3 4 नंबर से 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 1 2 हो जाएगा। अगला है कि किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? कौन सा राजा था? भोज होगा सर। नहीं, उदय आदित्य दिया है इसका आंसर। सब लोग भोजे लगाए होंगे, हम भी लगाए थे भोजे, कि नाम एक सुना हुआ था भोज, लेकिन ये लुसेंट में जब खोजे ना, तो लुसेंट में इसका भी नाम जो है कि आपको आया था, ठीक ना? इसका भी नाम आया था। लुसेंट पे काम करना शुरू कर दिए हैं। हाँ, उदय आदित्य जो है कि क्या है, मुद्रा का प्रचलन जो है कि आपको किया था, तो ये भी आपको शासक ही था। मुंज भी आपको था, ये भी आपका था, ये सब जो है कि, लेकिन ये जो है कि प्रचलन कौन किया था? उदय आदित्य के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना? उदय आदित्य के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। परमार राजा उदय आदित्य के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। राजा उदय आदित्य के द्वारा स्वर्ण मुद्रा उज्जैन और पिपलिया नगर से जो है कि आपको मिला है। उज्जैन और पिपलिया नगर से जो है कि इसका मुद्रा जो मिला है, जो नागपुर में रखा गया है ना? सेंट्रल म्यूजियम में जो है कि आपको रखा गया है। और परमार वंश का जो है कि संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी जो है कि आपको धारा नगरी थी। कहाँ थी? धारा नगरी जो है कि आपको इसकी राजधानी थी, ठीक ना? अब भोज जो था, भोज शासक जो था, वो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण जो है कि भोज शासक के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था, भोज शासक के द्वारा, ठीक ना? अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? ये कौन था प्रथम पेशवा? ये तो बालाजी विश्वनाथ था। साहू का जो है कि प्रथम पेशवा जो है कि कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था। कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ की बात करेंगे। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक इन्हीं को जो है कि आपको कहा जाता है ना? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो है कि पहला प्रधानमंत्री तो यही बने थे, बालाजी विश्वनाथ। प्रधानमंत्री, पेशवा प्रधानमंत्री होता था ना उस समय सर? हाँ, पेशवा एज ए प्रधानमंत्री, ठीक है। पेशवा एज ए प्रधानमंत्री के रूप में जो है कि आपको कार्य करता था, उसी को हम लोग पेशवा जो है कि आपको कहते थे, ठीक है। ये पेशवा गद्दी पे जो बैठता है सर, मतलब उत्तराधिकारी। हाँ, पेशवा जो है कि उस समय जो है कि एज ए प्रधानमंत्री के रूप में जो है कि आपका पेशवा जो है कि आपको काम करता था, प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक ना?
अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त करने की धारा निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? कौन सा एक्ट था इसके लिए, धारा के लिए? सी ऑप्शन 1833। 1833 का एक्ट था। चलिए 1833 में जो है कि आपको बात ये जो है कि आपको बताया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट में जो है कि आपको बात लिखा गया था, ठीक ना? 1833 के भेदभाव समाप्ति वाला दे रहा है हमको लग रहा है वो कंपनियां समाप्त हुआ था ना, तभी दे रहा है, इसी के लिए भेदभाव दे रहा है। भेदभाव हुआ था नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त जो है कि आपको धारा में किस एक्ट में जो था? ये 1833 के एक्ट में था। सुन लीजिएगा 1833 में क्या क्या हुआ है। इसमें कंपनी को जो है कि आपको 1833 में धारा 87 था ना इसका? धारा, हाँ धारा 87, धारा नंबर का 87, धारा 87 87 के तहत। 33 में क्या हुआ? 33 में जो हुआ कि कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए जो है कि पुनः बढ़ा दिया गया, ठीक ना? उसके बाद बोला कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस शासन में, है ना? और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि इसी प्रकार जो है कि बंगाल के क्या बने? पहले गवर्नर बने। उसके बाद चीन और चाय के साथ जो व्यापार में एकाधिकार छूट मिला था उसको भी पूर्ण रूप से जो है कि कंपनी से जो है कि आपको समाप्त कर लिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको समाप्त कर लिया गया। और जाति के आधार पर सरकारी चयन में जो है कि भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ये भी बात हम आपको लिखवाए थे जब फाउंडेशन पढ़ा रहे थे, जाके नोट्स खोल के देखिएगा, ये बात हम आपको लिखवाए होंगे, है ना? जो लोग फाउंडेशन वाले में होंगे वो जाकर नोट का ये बात जो है कि साफ साफ लिखा होगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब नहीं लिखे होंगे तो कोई बातें नहीं, लेकिन ये बात हम आपको लिखवाए, ठीक ना? लिखवाए हुए, ठीक है, लिखवाया हुआ है। और 1833 के एक्ट के तहत 1847 में दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? एलन ब्रो के द्वारा जो है कि आपको दास प्रथा का अंत जो है कि आपको किया गया, ठीक ना? अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का कमान किस देश में संभाला था? आजाद हिंद फौज का कमान सिंगापुर में संभाला था। कहाँ पे संभाला था? सिंगापुर में जो है कि आपको आजाद हिंद फौज का कमान जो है कि आपको संभाला था। और इसको जो है कि आपको क्या नियुक्त कर दिया गया था? तो सेनापति जो है कि आपको बनाया गया था, है ना? लेकिन आजाद हिंद फौज का गठन जो है कि आपको कब किया गया? रास बिहारी बोस 1942 1942 में जो है कि आपको किया गया। सही है, 1942 में जो है कि आपको आजाद हिंद फौज का जो है कि 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। लेकिन ये दिमाग में किसका आया था? रास बिहारी घोष का आया था, ठीक ना? सिंगापुर में ही कौन? जो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था जो बता रहे हैं, वो भी सिंगापुर में हुआ था। आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था 1943 में, जो गठन किया गया था, कहाँ पे? सिंगापुर में ही ना किया गया था, दूसरी जगह थोड़ी ना हुआ था। नहीं, एक 42 में आता है, एक 43 में। अच्छा, 43 में इसका जो है कि इसको सेनापति, इसको कमान जो है कि संभाला गया। 43 में इनको सेनापति बनाया गया, है ना? आजाद हिंद फौज का 43 में जो है कि आपको इनको सेनापति जो है कि आपको बनाया गया। आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम स्थापना का विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और इसी को स्थापित किए थे। लेकिन आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु ये असफल रहा। उसके बाद आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा जो है कि किया गया, ठीक ना? किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा जो है कि आपको किया गया। उसके बाद बात करेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? सिंगापुर में करते हैं। उसके बाद जो है कि अस्थायी सरकार का गठन किया और जर्मनी एवं जापान का इसमें जो है कि आपको समर्थन किसको मिला था? सुभाष चंद्र बोस को जो है कि आपको समर्थन मिला था। उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का संयुक्त जो है कि आपको सर्वोच्च सेनापति जो है कि आपको बना दिया जाता है। और इसी में आपका ब्रिगेडियर रहता है, वो नेहरू ब्रिगेडियर रहता है, वो गांधी रहता है, एक और रहता है रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेडियर, है ना? लक्ष्मीबाई जो है कि आपका ब्रिगेडियर रहता है, ठीक है? ये सब जो है कि बात जो है कि आपको कहा गया था। ठीक है सर। अगला प्रश्न। आजाद हिंद मतलब सरकार बोलेगा तब मारेंगे ना सर? और ये सरकार में ही है। सरकार की स्थापना बोलेगा ना तब जो है कि आपको हो जाएंगे फिर, ठीक ना? तब फिर सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक ना? अगला प्रश्न। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? लाहौर होगा सर। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
वो कर रहे थे लाहौर अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में जो है कि आपको रावी नदी के तट पे जो है कि आपका झंडा फहराया गया। अब बोला गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में, है ना। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर, 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, सही है कि गलत है? सही है। अगला प्रश्न रामकृष्ण मठ, ये स्वामी विवेकानंद, सही है गलत है? ये 97 होगा, 97 में देता है, लेकिन यहाँ 87 दिया है, लेकिन गलत दिया सर। 97 होगा। ठीक है, 97 होगा। क्या होगा इसका? 97 जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। अगला ईस्वी का छोड़ दीजिए, ये नाम से मतलब है, ज्यादा रखिए। ईस्वी जो है कि मिसप्रिंट हो गया। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। काशीराम भी इसके सहयोगी थे, परमानंद भी थे, ये भी आपका सही है। तीसरा है पूना सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता, किसके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना? महागोविंद्र नाडे के द्वारा जो है कि आपको किया गया। यही आपका गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है किसका? वो भी तो दिया था ना सर, रामकृष्ण मिशन जो मुसीब चक्कर मारती है। अरे तो उसके हिसाब से देखेगा तो फिर तो जो है कि ईस्वी ना खाली गलत है, ईस्वी ना खाली गलत, साफ गलत। हाँ, तो ईस्वी के आधार पे नहीं लिया। इसका आंसर जो है कि आपको नाम के आधार पे जो है कि आपको ले लिया है, ठीक ना। ईस्वी के आधार पे नहीं लिया। 97 में हुआ था जो है कि आपको रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। 87 यहाँ गलत दिया हुआ है, ठीक ना। 97 होगा, ठीक ना। हम तो पहला लगा बार लीजिएगा, देखे 97 जिसका जो है कि आपका में जिसका डी सही होगा डीओ लगा लीजिएगा, जिसका बी सही होगा बीओ लगा लीजिएगा। छोड़िए, हटाइए डी, लेकिन इसका जो है कि आपको राइट। क्या हो गया भाई, काम क्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न जो है कि आपको 5 नदियों का प्रवेश कहाँ किया जाता है, किसे कहा जाता है? 5 नदी जहाँ मिलते हैं, पंचनद जहाँ मिलते हैं वो पंजाब है। इसमें सिंधु नदी नहीं मिलता, याद रखिएगा, सिंधु नदी आपको नहीं मिलता है। यही प्रश्न जो है पिछले सेट में जो है कि आपको आया था। जम्मू कश्मीर से टच करते हुए एकदम पाकिस्तान निकल जाता है। सिंधु नदी, यही पूछता है कि पंचनद में कौन सा नदी नहीं आता है? सिंधु नदी आपको नहीं आता है, ठीक है। बस यही आपसे याद रखिएगा। अब पंचनद किसका है? तो सिंधु नदी तंत्र का जो आपको सहायक नदी है ना पांचों, वही जो है कि पंचनद का निर्माण करता है, ठीक ना, पंजाब के मिठानकोट में। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समिति कौन सी है? वित्तीय समिति कौन सी है? कौन सी वित्तीय समिति इसमें से दिख रही है आपको? वित्त के लिए तो सब है ना, वित्तीय वित्त के लिए जो है कि आपका सब है, तीनों का तीनों जो है क्या समिति किसके लिए है? वित्त के लिए जो है कि आपका तीनों का तीनों समिति है। लोक लेखा समिति की बात करेंगे, इसमें कितना सदस्य बताए? 22 सदस्य। 15/7 के हिसाब से। प्राक्कलन की बात करेंगे, इसमें कितना? 30 सदस्य। प्राक्कलन में जो है कि आपको 7, ठीक है। अगला है कि आपको सरकारी उपक्रम में कितना? इसमें 22, इसमें 22, 15 + 7, ठीक है। 15/7 के हिसाब से जो है कि रहता है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों का तीनों जो है कि आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं। राष्ट्रपति वाला प्रश्न गलत हो गया होगा, अगर जो फाउंडेशन पढ़े होंगे तो फिर दिखते वाला बात है, चलेगा। क्या बोलता है? राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है? कौन सा कथन, किनका गलत हुआ है? ये प्रश्न हो गया आपका करण बाबू गलत, सही हो गया था मेरा, ठीक है। ज्यादा मतलब लेकिन जानते सर गलती कैसे हुआ होगा? नहीं देख पाते हैं। अच्छा, सही पूछा है, गलत है, मार दिया, मतलब गलत इसमें लिखा होगा। कौन सा कथन सही है? अब बताइएगा। के चुनाव में बोल रहा है, ऑप्शन ए में बोल रहा है किसी राज्य के विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो यह चुनाव जो है कि आपको हो सकती है। सही है गलत है? गलत है, गलत है। क्या है? गलत है, नहीं हो सकता है, ठीक ना। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव को जो है कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकता है। सही है गलत है? गलत है सर, इसमें तो नहीं करेगा सर। सर्वोच्च न्यायालय तभी करेगा जब जो है कि असंवैधानिक घोषित होगा, तभी जाकर जो है कि सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। आगे बोलता है कि आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद बैटरी लो हो गया, अब जाएगा ये, अब बंद होगा। अब इस तक हुआ है। एक मिनट, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत जो है कि आपको राष्ट्रपति की जो है कि आपको रीति की बात की गई है। 55 में रीति का चर्चा है क्या? ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ये सी आपका सही हो जाएगा। कोई प्रत्याशी यदि मत बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित हो जाता है,
ऐसा कुछ है क्या? निर्वाचित नहीं हो पाता, नहीं होता है, जब तक नहीं किया जाता है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल और केवल ये सही हो जाएगा। 4:30 बजे वाला बैच से ही आपका पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ जो है कि किस नदी के तट पर जो है कि बसा हुआ है? बद्रीनाथ अलकनंदा। अलकनंदा। देखिएगा, हम आपको बताए थे एक आपको 2 नदी मिलता है, एक आपका 2 नदी मिलता है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलता है, वहां पे स्थान है अलकनंदा के पास से ये दोनों निकलता है, और आगे चलकर मिलता है इसी के यहीं पे जो है कि आपको अलकनंदा नदी जो है कि आपको जब दोनों मिलता है तो अलकनंदा नाम जो है कि पड़ता है। कौन कौन नदी के मिलने से अलकनंदा नाम पड़ता है? ये धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा के जब मिलेगा तो जो है कि आपको अलकनंदा नाम पड़ेगा, ठीक ना? अलकनंदा नाम पड़ेगा। अब कौन सा प्रयाग में मिलेगा? तो विष्णु प्रयाग में मिलेगा। किस नाम से? विष्णु प्रयाग में जो है कि आपको मिलता है। उसके बाद जब अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडार नदी कंड प्रयाग में मिलती है, मंदाकिनी नदी जो है कि रुद्र प्रयाग में मिलती है, भागीरथी नदी जो है कि आपको देव प्रयाग में मिलती है, और देव प्रयाग में जो है कि भागीरथी मिलती है, तब इसका गंगा नाम हो जाता है। गंगा जो है कि मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करता है। उसके बाद देखिएगा तो यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से आके मिलती है, और प्रयागराज जो है कि आपको यमुना का संगम हो जाता है गंगा के साथ, ठीक ना? गंगा के साथ। तो इसका राइट आंसर अलकनंदा हो जाएगा। अगला है ट्राम्बोलो। ट्राम्बोलो जो है कि आपको किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं? ट्राम्बोलो हिमनद के द्वारा सर। हिमानी क्या है? हिमानी के द्वारा दिया है। किसके द्वारा? तो ये जो है कि आपका सागरीय जल के द्वारा। किसके द्वारा? सागरीय जल के द्वारा जो है कि पुलिन, हुक, लुक, ट्राम्बोली। पुलुक होता है, लुक होता है, हुक होता है और ट्राम्बोली होता है। ये सब किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये सब जो होता है सागरीय जल के द्वारा जो है कि आपको निर्मित होता है। किसके द्वारा? सागरीय जल के द्वारा, ठीक ना? और सुनिएगा, हिमनद के द्वारा निर्मित जो होता है आपका होता है टॉर्क होता है, आरेट होता है, हॉर्न होता है, नुनाटक होता है, ड्रमनील होता है, फियोड होता है। ये सब जो है कि हिमनद के द्वारा होता है। लुसेंट का प्रश्न है। पवन के द्वारा निर्मित होता है, पलाया होता है, लैगुन होता है, बरखान होता है, लोयस होता है। ये सब जो है कि किसके द्वारा है? तो ये सब पवनों के द्वारा जो है कि निर्मित स्थलाकृतियां जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि 2022 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया? 2022 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे हुआ है? जोहान्स। करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपका हो चुका है। करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको हो चुका है। कॉकपिट ऑफ द यूरोप, ये जो है कि आपको किसको कहा जाता है? ये भी लुसेंट का एकदम लिखा हुआ है, बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है कि आपको किसका? तो ये मुर्गा कॉकपिट जो है कि आपको यूरोप, कॉकपिट किसको कहा जाता है पता है? कॉकपिट कहा जाता है जो प्लेन का बैठने वाला जो केबिन होता है ना, उसी को कॉकपिट कहते हैं। और यूरोप का कॉकपिट जहां पे सबसे अधिक जो है कि कॉकपिट बनता है तो ये बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी 2 लीटर धारिता वाला जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, तो वह तेल का आधारोपित जो है कि आपको दाब कहाँ पे आधारोपित होगा? कहाँ होगा? सभी जगह। कहे कि भरा हुआ है तो सभी जगह पे ना वो अपने सभी दिशाओं में ना जो है कि आपको बल लगाएगा। तो दाब जो है कि सभी जो है कि आपको दिशाओं में जो है कि अधिरोपित होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। 36 की बात करते हैं अब। 36 प्रश्न बोल रहा है कि जब प्रकाश जो है कि आपको वायु से पानी में गमन करती है तो उसमें नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन इसमें सत्य होने वाला है? तरंग और वेग दोनों में कमी होती है। हाँ, इसका तरंग धर, जब जैसे ही आपको पानी में जाइएगा तो इसका तरंग धर में कमी हो जाएगा, और वेग जो स्पीड से जा रहा होगा इसके स्पीड में भी कमी हो जाएगा। देखिएगा, एगो आप टॉर्च लीजिएगा, एगो जो है कि आप सीधे जला कर देखिएगा आसमान में, और एगो पानी वाला ग्लास होगा ना, पानी वाला ग्लास को जो है कि आपको टॉर्च के सामने लाइएगा तब उसको जला के देखिएगा, उसमें तरंग धर के साथ साथ उसका वेग में आपको क्या हो जाएगा? कमी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण समुचित के रूप में निरूपित करता है? कौन सा मिश्रण निरूपित करता है? इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। ऑप्शन बी। कैसे इसका होगा सर? वायु हो जाएगा, दूध हो जाएगा, समुद्र का साबुन का झाग हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, समुद्र का पानी हो जाएगा। ये दिया है इसका आंसर, वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। 1 मिनट के देखते हैं पकड़ में आया सर। कितना है? 37 नंबर प्रश्न। वायु, दूध, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का संयुक्त निरूपित करता है? मिश्रण है। अच्छा देखिएगा, मिश्रण जो है कि कौन कौन सा इसमें मिश्रण है? देखिएगा, मिश्रण जो होता है वायु में जो है कि बहुत सारा मिश्रण है।
दूध की बात करेंगे, इसमें भी पानी का मिश्रण होता है, दूध में पानी पाया जाता है। साबुन की झाग की बात करेंगे, साबुन के झाग में भी बहुत सारा मिश्रण होता है, मृदा में भी बहुत सारा मिश्रण होता है, और समुद्र की पानी में भी बहुत सारा मिश्रण होता है ना, बहुत सारा मिश्रण जो है कि आपको होता है। वैसे ही बात करेंगे, CO2 तक खुद जो है कि आपका मिश्रण नहीं है ना, ये तो खुद गैस है ना, तो इसका कैसे हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पे CO2 वायु आ गया, ये भी आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें का दूध है, समुद्र के पानी है, साबुन का झाग है और चीनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे जो है कि देखिएगा वायु भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका जो है कि आपका चीनी तो मिश्रण होता है ना। हाँ तो चीनी मिक्सर है करे, बोला ऊपर में बोल रहा है कि मिश्रण का समुच्चय का निरूपित करता है। इसमें से कौन सा जो है कि आपको ले, मेरा बंद हो गया सिस्टम। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? इसमें डी भी तो हो सकता था ना, दूध जो चीनी वाला दिया। डी भी देखिए, डी तो हो ही सकता है, लेकिन डी से ज्यादा ऑप्शन जो है कि बेस्ट जो है कि आपका बी है, ठीक ना, बी जो है कि ज्यादा बेस्ट है। उसमें जो है कि वायु भी आ गया है, तो वायु में भी बहुत सारा गैसों का मिश्रण होता है, इसीलिए इसका जो है कि आपको क्या ले लिया है, इसलिए जो है कि इसका बी लिया है, ठीक ना। और इसे डी देखिएगा तो डीओ जो है कि आपका मिश्रण जो है कि आपको दिखाई दे रहा है, सभी का मिश्रण जो है कि आपको है, ठीक है। वो चीनी वाला कॉन्सेप्ट क्या है? चीनी किस चीज में? चीनी जो है कि आपका देखिएगा तो चीनी सबसे पहले तो किससे, तो चीनी के लिए जो है कि सबसे पहले तो आपको क्या किया जाता है, हाँ बोलिए ना, आ रहा है 5 मिनट में। बोल रहे हैं कि गन्ना का जो है कि पेरने के बाद जो है कि चीनी जब बनाया जाता है, चीनी जो है कि आपको हल्का जो होता है पीला होता है, उसमें जो है कि केमिकल मिलाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि आपको हड्डी चारकोल को मिलाया जाता है, किसको साफ करने के लिए, उसको साफ करने के लिए जो है कि आपको मिलाया जाता है। इसीलिए देखिएगा कि कभी शुद्ध कार्य होता है तो उसमें हम लोग चीनी का प्रयोग जो है कि आपको नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ईख का रस से जो है आपको बना हुआ शक्कर, तो उसी को कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। वेजिटेरियन है तो वो भी तो वेजिटेरियन प्योर नहीं हुए जब चीनी खाए तो नहीं, चीनी खाया तो बता तो रहे हैं कि उसमें जो है कि आपको तो बोन का प्रयोग किया गया, हड्डी चारकोल बोल रहे हैं, शरबत ज्यादा पीता है ना। वो पहले होता था, अब तो शायद अब दूसरे चीज का भी होता है। तो केमिकल मिलाता होगा, तो कुछ ना कुछ जो है कि मिश्रण करता ही होगा, केमिकल आ गया होगा उसके स्थान पे, है ना, केमिकल आ गया होगा। लेकिन हड्डी चारकोल तो आपको बताता है, जब भी क्वेश्चन पूछता है कि चीनी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हड्डी चारकोल को जो है कि आपको मिलाने के लिए। जितना ज्यादा हड्डी चारकोल से मिलाएगा उतना ही जो है कि चीनी जो है कि रंग उसका सफेद होगा। देखिए कभी कभी किसी की चीनी का ना हल्का हल्का पीला पीला रंग का जो है कि आपका चीनी हो जाता है, उसमें देखिएगा उसको सही से केमिकल से या हड्डी चारकोल से जो है कि आपको साफ नहीं किया है, इसलिए जो है कि उसका रंग जो है कि आपको क्या हो जाता है, पीला जो है कि आपको हल्का पड़ जाता है, ठीक है, पीला पड़ जाता है। सर सल्फर के कारण भी ना होता है सर, सल्फर मतलब रहता है कि तो चीनी में सल्फर मतलब ये साफ जब रिफाइन होता है तो सल्फर का प्रयोग शायद किया जाता है। तो हो सकता है कहीं सल्फर में मिलाया जाता हो, है ना, हो सकता है। हम बोले ना कि बहुत सारा मिश्रण से जो है कि उसको बनाया जाता है, इसीलिए गुड़ का प्रयोग जो है कि देखिएगा जो भी शुद्ध कार्यक्रम होता है ना उसमें गुड़ का प्रयोग जो है कि किया जाता है, चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक ना, चीनी का प्रयोग जो है कि गुड़ है सर, हाँ एकदम जो है कि आपका वो अच्छा वाला प्योर हो जाएगा एकदम, है ना। वो किससे बनेगा, तो गन्ना का जूस से सिर्फ बन जाएगा, वो गन्ना का जूस से बन जाएगा। तो कहाँ तक हो पाया ये सॉल्यूशन? 37 नंबर, 37 तक हो पाया। चलिए रखिए, अब इसको 37 तक हो पाया तो इसका करवा देंगे, और बचा हुआ लाइट आने दीजिए, उसके बाद नहीं देखते हैं तो समय होगा तो करवा देंगे दोपहर ऊपर में। आज क्लास जो है कि आपका नहीं होगा, थोड़ा सा निकलना है मुजफ्फरपुर, ठीक है, जा रहे हैं, तो आज क्लास जो है कि आपका कोई नहीं हो पाएगा। शाम में अगर साइंस वाला क्लास हो पाए तो हो पाएगा, है ना। इसलिए आज मैच भी है तो जाइए आप लोग मैच देखिए, आज भारत पाकिस्तान का मजा लीजिए, है ना, ठीक है ना। इसलिए क्लास जो है कि आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर अब देखते हैं, अभी काम जो है कि आपका जरूरत पड़ गया होगा तो जाना ही पड़ेगा, बात करना पड़ेगा अभी, है ना, ठीक है। शाम हो जाएगा जाते जाते, 1-1.5 घंटा मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है पटना से आदमी। कितना जल्दी सर? मैक्सिमम 2 घंटा बहुत हो गया, मैक्सिमम उससे अधिक नहीं लगता। ट्रेन से, बस से जाइएगा।